चैन हो रहा हूँ, समझना चाहिए। लेकिन क्या है कि मनुष्य जो है वो क्या है कि पूरी तरह से प्रकृति के आश्रित में रहता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है तब भी वो आश्रित रहता है। ठीक है, जैसे इसको हम छोटे से विचार के तौर पर समझ सकते हैं कि एक धोबी था। देखिए, एक धोबी है, धोबी के पास क्या होता है? धोबी के पास होता है गधा, होता है कि नहीं? हरे कृष्णा। तो धोबी के पास गधा होता है प्रभु। तो धोबी क्या करता है? गधे को नदी के तट पर ले जाकर वस्त्र धोता है। घाट पे ले जाके क्या करता है? वस्त्रों को धोता है। तो धोबी गधे को साथ में ले जाता है, सारे वस्त्र उसकी पीठ पर लाद देता है और चलता रहता है। तो धोबी जब घाट के पास पहुंचा तब धोबी ने सोचा कि मैं इस गधे को बांधने के लिए रस्सी तो लाया ही नहीं। ठीक है, तो वो सोचने लगा कि अगर मैं कपड़े जब धोऊंगा तो ये गधा जो है इधर उधर चला जाएगा। तो वो सोचने लगा, चिंता में पड़ गया कि मैं इस गधे को बांधने के लिए रस्सी तो घर पर ही छोड़ा है। तो चिंता में था। तो वहीं से क्या हुआ, एक सन्यासी पुरुष गुजरे, सन्यासी महात्मा गुजरे। तो उन्होंने कहा कि क्यों वे चिंतित हो? बोला, प्रभु मैं इस गधे के लिए रस्सी घर से नहीं लाया और मुझे वस्त्र धोने हैं, और ये कुछ समय बाद अगर मैं वस्त्र धो लूंगा तो फिर ये इधर उधर चला जाएगा। तो क्या हुआ, उन्होंने कहा कि तुम इसको डेली बांधते हो, तुम इसको डेली पेड़ के कहाँ बांधते हो? बोले वहां उस पेड़ के नीचे बांधता हूँ। तो ऐसा करिए कि आप ना उस पेड़ के नीचे इसको ले जाइए और क्या करिए, उसके गले में जैसे रस्सी बांधते हैं ऐसे रस्सी बांधने का नाटक करिए। ठीक है, तो वो रस्सी, वो बोला अच्छा ऐसा नाटक करना है। बोला गधे को नहीं पता ना कि रस्सी नहीं है, तो आप ऐसा करिए। तो वो धोबी क्या करता है, वैसा ही करता है, उस गधे को पेड़ के नीचे ले जाता है और गधे के जैसे गले में यूं डालता है और यूं रस्सी का बांधने का नाटक करता है, और वहीं पेड़ के नीचे उस गधे को छोड़कर कपड़े धोने में लीन हो जाता है। ठीक है, तो वो जब कपड़े धो लेता है तो वो देखता है कि गधा तो उसी स्थान पर है, उसने थोड़ी सी जगह भी परिवर्तन नहीं करी है। ठीक है, तो गधा ने जगह परिवर्तन नहीं करी। अब उसने कपड़े धो लिए हैं, उसने कपड़े फिर गधे के ऊपर लाद दिए और भाई चल गधे। तो गधे को मारने लग गया, लेकिन गधा एक पैर भी नहीं हिला रहा है, एक पैर भी वहां से आगे नहीं बढ़ता है। फिर मारता है, लेकिन गधा एक पैर भी आगे नहीं बढ़ता है। फिर क्या होता है, वो सन्यासी महात्मा फिर आते हैं। बोले क्यों गधे को मार रहे हो? बोले क्यों गधे को मार रहे हो? बोले गधा चल नहीं रहा। बोले जब तुमने इसको रस्सी से बांधा था तब तुमने नाटक किया था, अब तुमने खोलने का नाटक किया। बोला वो तो नहीं किया। बोले बंधा ही कब था? बोले नहीं, इसको खोलने का नाटक करो तब उसको समझ में आएगा। तो फिर उसने जैसे ही खोलने का नाटक किया, रस्सी से खोलने का नाटक किया, तब गधा जो है आगे बढ़ गया, तब गधा आगे बढ़ गया और फिर वो, तो इस इससे हमें अर्थ क्या समझ में आता है? ठीक है, कोई समझाएगा कि इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? हरे कृष्णा। अरे आप ही समझा। भगवान ने बांधा है उन्हें। हाँ जी, भगवान ने बांध दी। भगवान ने नहीं, धोबी ने बांधे। हम लोग भी नहीं प्रभु जी। हाँ जी, जो सन्यासी आए थे तो उन्होंने बताया तो बांधा हो ये उन्होंने। हाँ ठीक है, तो इसका हमें अर्थ क्या समझना है? इसका हमें अर्थ समझना है कि हम लोग गधे हैं, हम लोग गधे हैं। वास्तव में हम लोग रिश्ते जोड़कर बैठे हुए हैं। ठीक है, चाहे घर पे लात पड़े,
चाहे पति की डांट पड़े, चाहे पत्नी की वो पड़े, कभी कभी पत्नी भी सैंडल मार देती है पति को, कभी कभी बुढ़ापा आ जाता है, ठीक है, फिर भी हम अपने रिश्ते से जुड़े रहते हैं। हम लोग गधे की तरह बंधे हुए हैं। ये कोई गधे की कहानी नहीं है, ये हमारे जीवन की कहानी है। हम संसार में क्या है, हम लोग अच्छे कर्म करने, हम लोग कहते हैं कि हरि नाम लीजिए, नहीं अभी तो मैं बंधा हुआ हूँ, अभी मुझे ये काम है, मुझे वो काम है, ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन हम लोग ले नहीं पा रहे नाम को। कारण क्या है, हम लोग बंधे हुए हैं, और झूठ मूठ की रस्सी है वो, कोई रस्सी सही नहीं है, वो रस्सी भी व्यर्थ है। झूठ मूठ की रस्सी में हम लोग बंधे हुए हैं, रिश्ते में बंधे हुए हैं, हरिनाम को ले नहीं पा रहे हैं, माया में इतने लिप्त हैं, ये प्रकृति के 3 गुणों में आसक्त हैं, तो ऐसा बंधे हुए हैं, फिर भी भगवान का नाम नहीं ले पा रहे हैं, रिश्ता जुड़े हुए हैं। बुढ़ापा जब आ जाता है ना, बुढ़ापे में भी संन्यास आश्रम लेना चाहिए, लेकिन क्या है, अभी तो मैंने अपने बच्चों की शादी करी है, अब मैं अपने नाती पोतों की भी शादी करूंगा, उनके बच्चों की भी मैं करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, तब जाके मैं हरि नाम जुड़ूंगा। ठीक है, फिर घर परिवार से लात भी पड़ती है कभी कभी, जैसे गधे को डंड मारी ना, तो लेकिन गधा बढ़ नहीं रहा, बोला नहीं अभी तो मुझे लात खाने में ही आनंद आ रहा है, मुझे लात खानी है, मुझे इसी में आनंद आता है। तो ये हमारा जीवन भी गधा है। वास्तव में समझना चाहिए कि ये रिश्ते दिखावे हैं, वास्तविक रिश्ता तो भगवान से है, वास्तविक रिश्ता तो पिता से है, हमारे परम पिता परमेश्वर से रिश्ता है। तो उनसे प्रेम करने के लिए हमें उन पर आश्रित करना चाहिए। तो ये है जीवन की गधा की नहीं है, ये बताइए। हरे कृष्णा। जी प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, सही बात। तो ये रिश्ते जो जुड़े हुए हैं वो ऐसे ही मतलब जुड़ गए हैं, लेकिन वो गधे का काम कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन माता क्या है, काम करती हैं, गधे की तरह घर की सफाई करती है, फिर अगले दिन फिर गधे की तरह करना पड़ता है, अगले दिन फिर पिता जो है धन कमाता है, पूरे दिन गधे की तरह काम करता है। सुनने को मिलते हैं, आपने हमारे लिए किया क्या है, सबके माँ बाप करते हैं, आपने कौन सा बड़ा काम कर दिया है। सबके बढ़ाते हैं, शर्मा जी के वो पिता बच्चे देखिए, वो देखिए, ऐसा सुनने को मिलता है। कि क्या है, स्वभाव गधे का है। पूरे जन्म भर सेवा करिए, फिर उसके बाद 13 दिन तक भी याद नहीं करते हैं, 13वीं का इंतजार नहीं करते, बोले जल्दी जल्दी निपटाओ, खत्म करो। ये क्या है, जीवन गधा है, कोई किसी की कदर नहीं है। अगर वास्तव में अपने कुछ करना है ना, अपने जीवन की कुछ पहचान बनानी है, तो हमें भगवान से प्रेम करना होगा, अपने जीवन को सुधारना, इस जन्म को सुधारना, अगले जन्म को सुधारना। ये सिर्फ और सिर्फ कृष्ण आश्रय, भगवान के आश्रय में रहकर ही हम सुधार सकते हैं। यही आपके साथ जाएगा। आप क्या कर रहे हैं, आपने कितने पैसे कमाए, कितना क्या किया, किसकी सेवा करी, क्या किया, उसका कोई महत्व नहीं है। महत्व सिर्फ इसका है कि क्या आपने अपने खजाने में हरिनाम का खजाना रखा कि नहीं रखा। महत्व उसका है। हरिनाम के खजाने को भरा कि नहीं भरा, वो साथ में जाएगा, कभी भी छीण नहीं होता। जहां से शुरू किया है वहीं से आपको मिलेगा। ये शास्त्र प्रमाण बताते हैं। तो जीवन वास्तव में गधे की तरह मत जाइए, प्रतिदिन हरिनाम लीजिए, भगवान के आश्रय में रहिए। कुछ भी परिवार में हो उसमें मतलब इतनी ज़्यादा आसक्ति मत रखिए कि बस अब तो मैं कुछ नहीं कर पा रहा, ये नहीं हो पा रहा। जो कुछ भी हो रहा है भगवान पर आश्रित रहिए। तो यहीं पर ये दिव्य ज्ञान जो है, दिव्य ज्ञान पूर्णतः निम्न स्तर, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। जब दिव्य ज्ञान, तो सारे कर्म ब्रह्म में लीन होना चाहिए, रिलेशन करना चाहिए भगवान के साथ। जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ भगवान आपके लिए कर रहा हूँ। भगवान मैं ये धन जो कमा रहा हूँ ना, मेहनत कर रहा हूँ, मैं गधा बना हूँ, इससे मैं आपकी सेवा करूँगा। प्रभु भगवान मैं ये घर को पोंछा लगा रही हूँ ना, ये किसके लिए लगा रही हूँ, इन संसार के जीवों के लिए नहीं लगा रही,
इस संसार के जीव तो मुझे हमेशा परेशान करते हैं। मैं पोंछा लगाती हूँ, ऊपर से चल जाते हैं, रोकते भी नहीं, इनको सब्र भी नहीं है। 2 मिनट का सब्र नहीं कि पोंछा सूख जाए तब निकलूं, नहीं, तुरंत पोंछा लगाया, ऊपर से निकल गए। प्रभु मैं आपके लिए लगा रही हूँ, प्रभु मैं ये भोग बना रहा हूँ या बना रही हूँ, आपके लिए कर रही हूँ। प्रभु मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूँ संसार में, आपके लिए कर रहा हूँ। आप वास्तव में प्रभु के लिए, प्रभु क्या उसको भोगेंगे तो हम ही लोग, लेकिन अर्पित क्या करना है? भगवान को अर्पित कर देना है। तो अगर इस तरह का कर्म करते हैं, वो श्रेष्ठ कर्म है। तो यहीं पर बताया गया ना, पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित। ये पूर्ण रूपेण का मतलब ये क्या है? ये नहीं कि बस सुबह सुबह बस उठ गए तो बस हरि नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसके बाद फिर तो डीजे वाले गाना, है ना। तो ऐसे गाने फिर सुनकर झूमने लग जाएं, तो ये क्या है? ये पूर्ण रूपेण नहीं है। तो पूर्ण रूपेण रहना चाहिए, भगवान कृष्ण के आश्रित रहना चाहिए। पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है और इस तरह भौतिक गुणों के कल्मश से भी मुक्त हो जाता है। वह इसलिए मुक्त हो जाता है क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपने संबंध की स्वाभाविक स्थिति को जानता है। फलस्वरूप वह चित्त कृष्ण भावना अमृत से विचलित नहीं होता, कभी भी कृष्ण भावना अमृत से विचलित नहीं होता। अतः उसका सारा कर्म यज्ञ रूप होता है, क्योंकि वह यज्ञ के उद्देश्य पर परम विष्णु अथवा कृष्ण को प्रसन्न करना मात्र समझता है। मुझे करना क्या है, मेरे जीवन का आधार क्या है? मुझे मात्र और मात्र भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना। इन संसारी जीवों को प्रसन्न भी मैंने कर दिया तो ये कल फिर से, आज प्रसन्न हो गए तो कल से फिर लात मारेंगे। और मैं भगवान को अगर प्रसन्न करता हूँ, भगवान को प्रसन्न करता हूँ, तो भगवान क्या है, वो मेरे को भगवत धाम के लिए प्रवेश दिलाएंगे। तो इस प्रकार कर्म करना है। संसार के जीवों को आज खुश कर दो, आज बढ़िया बनाओ खाना, बढ़िया बढ़िया लजीज खाना बनाओ, खा जाएंगे, चट कर जाएंगे। और 2-4 कोई शुद्ध भक्त हुआ तो वो प्रशंसा भी कर जाएगा, नहीं तो खा कर बस करेगा बढ़िया था, मन में वो कर देगा अच्छा, खा गया तो 10 रोटी, लेकिन एक शब्द भी नहीं उसने उच्चारित किया कि। और फिर अगले दिन फिर उसको थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो फिर वो ये श्रेष्ठ वो नहीं देखेगा। लेकिन भगवान हमेशा भक्तों के गुण को देखते हैं। कुछ गलती ऊपर नीचे हो जाए तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरा भक्त है, ऊपर नीचे हो गया तो कोई बात नहीं, है ना। संसार में हमें इतना आसक्त नहीं रहना, हमको सब कुछ सहन करना है। ये नहीं कि संसारी लोगों से द्वेष करने लग जाए, संसारी लोगों से भी प्रेम करना है। ऐसा नहीं है कि ये खुद में भक्ति करे लेकिन संसारी लोगों से। देखो, भगवान कृष्ण से सीखना चाहिए, भगवान कृष्ण से सीखना चाहिए, भगवान राम के जीवन से सीखना चाहिए। भगवान कृष्ण ने 100 गालियां सुनी, हम लोग तो 2-4 गाली में ही फट जाएंगे। भगवान कृष्ण ने 100 गालियां सुनी, उनमें सब्र है। शिशुपाल ने 100 गालियां दी। शिशुपाल तो वो एक बार 100 भूल गया था बेचारा, देते 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 100 हो गई। वो डेली का काम था उसका, 10-15 डेली, 10-15 आके 10-15 गाली, 20-25 गाली दे के चला जाता था। एक बार वो 99 गाली बोले गांड कर रहा था, 99 गाली देकर भगवान कृष्ण चला जाता था। तो भगवान उस पर क्रोध नहीं करते थे। भगवान ने वचन दिया, मैं 100 के पार ही मैं इसको कुछ करूँगा। तो इस तरह हमें सीखना चाहिए, सब्र सीखना चाहिए। कोई हमसे कुछ कह रहा है तो हमें थोड़ा सब्र, कोई नहीं, कह ले भाई, हमारे कुछ कष्ट कम हो जाएंगे। आप कहिए हमारे कष्ट कम होते हैं, आप गाली दीजिए हमें, हम तो चाहते हैं कि आप हमें गाली दें, दीजिए गाली, हमारे कष्ट कम हो गए। इस तरह सीखना चाहिए, भगवान राम से सीखना चाहिए। देखिए, भगवान राम से सीखना चाहिए, कर्तव्य सीखना चाहिए। उन्होंने कर्तव्य, पत्नी ने कर्तव्य, भगवान सीता मैया ने अपने कर्तव्य का पालन किया हमेशा ही। उसी तरह अपने पति के प्रति प्रेम भाव और अपने पति के प्रति कर्तव्य का पालन हमेशा ही, पति चाहे कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, लेकिन हमेशा उसके अपने कर्तव्य को निभाते रहना चाहिए अच्छी तरह। चाहे पति शराब पी के आए, चाहे कुछ भी करे, लेकिन फिर भी अपने कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए।
फिर भी उसी भाव से उससे प्रेम करना चाहिए। तो ये क्या है कि हमें सही कर्म करने हैं और भगवान कृष्ण में आश्रय रखना है। सारा कर्म यज्ञ रूप होता है, और क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य, कोई भी यज्ञ कर्म कर रहे हैं, कोई भी कर्म कर रहे हैं, यज्ञ है आपका। हवन में जब हम आहुति डालते हैं तो वो यज्ञ है, उसका कर्म फल मिलता है, हमें कर्म फल मिलेगा, है ना। तो उसमें जब हम आहुति डाल रहे हैं तो वो हमारे साथ जुड़ रहा है, हमें उसका यज्ञ का फल मिलेगा। और जो हम संसार में जो प्रतिदिन जो कर्म कर रहे हैं वो भी हमें ही मिलेगा। हम सोचे कि वो हमें नहीं मिलेगा, हम बुरे कर्म करें, हम किसी को चोरी करें, किसी को गाली दें, किसी से कुछ करें, वो हमें नहीं मिलेगा। आप सोचे नहीं, वो भी हमें ही मिलेगा। आप अच्छे कोई ये सोचे कि मैं हरि नाम ले रहा हूँ, मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ, ये तो मुझे मिले, और मैं किसी को गाली दे रहा हूँ वो मुझे नहीं मिले। वाह, ऐसे कैसे हो सकता है? यहाँ पे संपर्क है कि जितना आप जैसा करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा, है ना। तो इस तरह हमें जो कर्म करने चाहिए उसको बिल्कुल सोच समझ के करने चाहिए, और संसारी लोगों से प्रेम करना चाहिए। ऐसा नहीं है, तो भक्त जब प्रेम करेगा तो उसका प्रेम जो है कृष्ण भावना भावित प्रेम जागृत हो जाएगा, भगवान के प्रति सच्चा प्रेम जागृत होगा। तो ये समझना चाहिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ में कर्म का फल निश्चय ही ब्रह्म में विलीन हो जाता है। कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अरे कुछ ना कर पाओ तो झूठे झूठे मस्के ही लगा दो, ठीक है, भगवान कृष्ण उसमें ही प्रसन्न है, ठीक है। तो मनुष्य को कोई भी भौतिक फल नहीं भोगना पड़ता, अगर कृष्ण में लीन हो जाएगा तो उसे कोई भी भौतिक फल नहीं। तो वैसे तो तात्पर्य छोटा था लेकिन थोड़ा बड़ा हो गया। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार ये तात्पर्य जो था शील प्रभुपाद के माध्यम से पूर्ण हुआ। शील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा।